हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल कैंडिडेट्स ऑफ बिहार सीईटी बीए 2020। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार और इस वीडियो में मैं वैसे कैंडिडेट्स जो बीएड एंट्रांस हेतु ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2020 में फिलअप किए हैं। और दोस्तों, जैसा कि मुझे भी पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च के अंत में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आप लोगों का एग्ज़ाम स्थगित हो चुका है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो आप लोगों का एंट्रांस एग्जामिनेशन निश्चित रूप से लिया जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको अभी प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पैटर्न है उसके आधारित मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैंने पिछली वीडियो में इंग्लिश सेक्शन से जो आपको कंप्रीहेंशन अर्थात पैसेज पूछे जाते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया हूँ। अब जो सेक्शन दूसरा है उससे जो हिंदी का सेक्शन होता है, जनरल हिंदी का, तो उससे मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस 2019 के एंट्रांस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 120 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो 120 अर्थात 120 होंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप जो है इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेक्शन दूसरा होता है, खंड दूसरा जो होता है वो सामान्य हिंदी जनरल हिंदी का होता है, जिसमें यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से इसमें जो है किसी स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे भेजा गया ये क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है, जब दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है तो वैसे जो समास होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। आप सभी को पता होगा, जैसे गजानन होता है, फिर आपको बहुत सारी चीज़, चंद्रशेखर हो गया, गजानन का मतलब हो गया गणेश भगवान, फिर चंद्रशेखर जिसके शिखर पे चंद्र हो तो वो जो है भगवान शिव हो गए। तो इस तरह से जिस समास के दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। द्विगु में क्या होता है, डैश के साथ, जैसे माता पिता जो एक दूसरे का पूरक हो वो द्वंद्व होता है। द्विगु आपको पता होगा जिसका प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है और कर्मधारा भी इसी तरह से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, संधि और समास में क्या समानता है। तो संधि और समास में यही समानता है कि इनके दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। दोनों में शब्द क्या हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं। या तो वो संधि हो या फिर समास हो तो वो संक्षिप्त हो जाता है अर्थात छोटा हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोटा डोरी कौन सा समास है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक दूसरे का पूरक हो तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, हथकड़ी में कौन सा समास है। तो हथकड़ी में जो समास होता है वो आपका तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि हथकड़ी जो हाथ में लगाने वाला करी हो तो वो हथकड़ी हो जाता है। तो तत्पुरुष जो आपको पता है कारक विभक्ति चिन्ह के साथ जो भी आएगा वो तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके हिंदी से 15 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होंगे उसमें निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। तो आप इस तरह से पैटर्न देख ले, इसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। फिर है, शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो संबंध तत्व या नया शब्द निर्मित करता है उसे कहते हैं। देखिए, शब्द के पश्चात मतलब, पश्चात का मतलब बाद होता है। जब किसी शब्द के बाद में अगर कोई भी चीज़ लगता है, कोई भी चीज़ जुड़ता है और वो एक नया शब्द निर्मित करता है तो वो जो हो जाता है वो आपका प्रत्यय हो जाता है। आपको पता होगा कि पहले लगता है तो उपसर्ग होता है और बाद में लगता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। फिर आगे देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कर में आपको पता होगा अक्कर प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि ये बाद में अक्कर लगता है, घुमजोर अक्कर घुमक्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। तो कवि बिहारी लाल जो हैं वो मैं आपको बता दूं श्रृंगार रस के कवि हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती है वो 13 मात्राएं होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है ये आपका यमक अलंकार है। जब आप अलंकार के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें जो है इस तरह के सेंटेंस में यमक अलंकार होते हैं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अंडे का शहजादा मुहावरा का सही अर्थ का चयन कीजिए। मतलब अंडे का शहजादा जो एक मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब जिसको अनुभव नहीं हो उसे कहते हैं अंडे का शहजादा। जो जैसे कि आपको पता है अंडे क्या होता है, जो है उसको आप थोड़ा सा भी टच कीजिएगा वो फूट जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अनुभवहीन व्यक्ति। फिर आगे देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। तो अम्बु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका जल होता है। जल को ही हम अम्बु, जल का ही दूसरा नाम अम्बु भी होता है, पानी भी कहते हैं। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द मतलब एक
जब भी किसी शब्द को, एक शब्द को आप अनेक तरीके से बोलते हैं तो उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। तो मृगांक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका सुधाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, विधि शब्द का विलोम चयन करें। देखिए विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो विधि शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका वियोग हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर वियोग हो जाएगा, सी जो है सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह के जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। और शब्दों का मेल होता है तो वो समास हो जाता है। यहाँ वर्ण है तो वर्ण संधि में होता है और शब्द जो है समास में होता है। तो फिलहाल 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ है। देखिए समास शब्द का जो अर्थ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि समास हो या फिर संधि हो, दोनों में क्या हो जाता है, संक्षेप हो जाता है। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपके जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होंगे उसमें हिंदी सेक्शन से अर्थात जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस बता दिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे वाले सेक्शन का वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए सेक्शंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।